नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आज आपके साथ लेकर आई हूँ मेंटल हीलिंग। हम खुद से कैसे कर सकते हैं। हम अपने आप से होओपोनोपोनो प्रेयर अपने मानसिक शांति के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ की। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी इनर हेल्थ की। हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, हम फिजिकली फिट रहने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि अगर गुड लुकिंग नहीं होंगे, बॉडी हमारी अच्छी नहीं होगी, शेप में नहीं होगी, तो चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि अगर हम किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, वहां पर अच्छे से कपड़े वेयर करके नहीं जाएंगे या अच्छे से कपड़े हमारे नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे कितना मोटा हो रहा है, कितनी मोटी हो रही है, अरे कितनी दुबली है, कितनी पतली है। तो ज्यादातर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो समझदार हैं जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। क्या मेंटल हेल्थ के सॉरी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उससे पहले मानसिक हेल्थ का ठीक होना इम्पोर्टेंट नहीं। जो आज के समय में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अटैक्स आ रहे हैं, साइलेंट अटैक हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता है, इंसान सोता का सोता रह जाता है। पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं। काफी सालों से इंसान दवाई खा रहा है वो पर्सन, लेकिन उसको अभी भी कोई फायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग के कारण उनकी पूरी जिंदगी, उनकी आधी उम्र निकल गई, उनको तरह तरह की परेशानियां शरीर में घर कर गई हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, जानी कौन कौन सी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती हैं? मानसिक से, मानसिकता से, हमारी मेंटली हेल्थ से। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम फिजिकली भी ठीक नहीं रहेंगे। और आप ऊपर ही ऊपर अपने आप को कितना भी फिट रखें, लेकिन आप अंदर से पेन में हैं, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, वो चेहरे पर चमक आर्टिफिशियल तो होगी, लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी। अभी मैंने 2 दिन पहले फिजिकल हेल्थ के लिए एडवांस होओपोनोपोनो शेयर किया था। लेकिन जब मैंने वो शेयर किया, उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी, क्या हम इसे मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक और एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर लेकर आऊं और आपको बताऊं कि आप इजीली अपनी मेंटल हेल्थ को हील करने के लिए उसको कैसे करें। ठीक है, तो ये वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और मेरे पास तो सच बता रही हूँ कि मतलब ऐसा हो गया है मेरे अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वीडियो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊं। हर कुछ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो ऑनेस्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छुपाती हूँ आपसे। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीख रही हूँ, अभी भी जितना सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और शायद ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों तक जा रही है, क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं, सेशन वगैरह जिनके होते हैं, वो मुझसे एक बात ज़रूर कहते हैं कि पहली तो आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। टच वुड, ये भगवान जी का गिफ्ट है कि मैं अपनी आवाज़ से आप लोगों से कनेक्ट फील कर पा रही हूँ। दूसरी कि वो मुझे ये बोलते हैं कि हम आपसे ऐसे कनेक्ट फील कर पाते हैं जैसे कि आप हमारे सामने हो। थर्ड चीज़ कि आप जो भी बताते हो वो सच में काम करती हैं चीज़ें, अगर उसको ईमानदारी के साथ किया जाए तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं। ट्रस्ट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जो मेरी कोशिश है आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने की, वो आखिरकार काम कर रही है। तो चलिए आज की वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ना अपने अंदर के जो छुपे हुए पुराने से पुराने जो दर्द है, जो किसी ने आपसे कुछ कहा,
किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, किसी के साथ कुछ हो गया, क्योंकि आज भी मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं और सेशन में ये बातें आती हैं निकल के कि बचपन से खुद की ही फैमिली बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक फैमिली है, जो खुद की ही फैमिली अपनी बच्ची के साथ इस तरीके से बिहेव करती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अपनी किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। और वो बच्ची आज जब बड़ी हो गई है तो वो बहुत डरी है, सहमी है और अपने आप को किसी के काबिल भी नहीं समझती है। उनको लगता है कि लाइफ खराब है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, देखो एक ही वीडियो में मैं 2 चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपको करना क्या है, कम से कम आपको ये प्रोसेस जो मैं फर्स्ट वाला प्रोसेस बताती हूँ, ये आपको कम से कम 3 से 4 5 डेज तक करना है। 5 डेज लास्ट है इसका करने का, इसका टाइम जो है 5 दिन लास्ट है और कम से कम आप 3 दिन तक तो इसे करेंगे ही करेंगे। आप इसको अपने बच्चों के लिए भी खुद से कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, और देखो जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना, ये सारी वो सब कुछ हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण होती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा आप उन लोगों तक ये वीडियोस शेयर करो और उनको मोटिवेट करो कि आप ये करें, और आप खुद भी करें। और मैं भी करती हूँ इन चीज़ों को, तो आज भी करती हूँ। करना क्या है, ब्लैक पेन लेना है और पेपर लेना है, ठीक है। ब्लैक पेन और पेपर लीजिए। आपको जो आज के टाइम पर जो मेंटल इश्यूज है, टेंशन है किसी बात को लेकर, कोई बात अभी भी आप भूले नहीं है, किसी ने आपसे कुछ कहा तो था लेकिन हुआ क्या, आपने वो बात अपने दिमाग में चला चला के इतनी बड़ी कर ली वो बात कि आज आपको उस बात इतनी बड़ी हो गई है कि वो जो प्रॉब्लम है ना वो मल्टीपल तरीके से आपको मिल रही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी ने आपको चीट किया, ठीक है, आप वो अभी तक नहीं भूले, आपको किसी ने चीट किया आप अभी तक नहीं भूले। अब आपने वो जो चीटिंग आपके साथ हुई है बार बार आपको ट्रिगर करती है माइंड में, क्योंकि वो आपके दिमाग से निकली नहीं। अब वो बार बार ट्रिगर करती है। क्या हुआ इस चीज से, आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया प्रोग्राम। हुआ क्या, आपने कोई और इंसान ट्राई कर लिया, वो इंसान अच्छा था शुरू शुरू में, लेकिन होता क्या है, लास्ट मोमेंट पर वो इंसान पहले वाले इंसान की तरह आपको चीट करके चला जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और ऐसा होता है लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू रहा हो, और आपने वो बार बार सोच सोच के वो हेल्थ इशू अभी भी वो आपका निकला नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर फेल हो गए थे, आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए थे, या आप किसी जॉब में अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाए थे लोगों के सामने। आपने वो सोच सोच के अपने दिमाग में वो इतना ज्यादा बड़ा कर लिया कि आज आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट फील करते हैं, इतना लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक नहीं है। तो रुक जाइए, मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए। आपको करना क्या है, आपको अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स लिखने हैं, ठीक है। आज आपने कुछ पैटर्न्स लिखे, अगले दिन आपने कुछ इसके आगे के पैटर्न्स लिखे, अगले दिन आपने कुछ इसके आगे के पैटर्न्स लिखे। आप ये प्रैक्टिस करना नाइट के टाइम पर, या सोने से पहले, या शाम को भी कर सकते हो, या आप दिन में कभी भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आपको लिख कर उस पेपर को जला देना है, बंद कर देना उस पेपर को, कोशिश कीजिए उसको जला दें। अगर मान लीजिए 1% आप इसको जला नहीं सकते तो आप करेंगे क्या, फाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, आप मुझसे सुन पा रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा, मैं बताती जरूर हूँ मेरे पर्सनल सेशंस में भी। सेकंड जो आती है वो आती है एडवांस होओपोनोपोनो। आप कैसे कर सकते हैं, वो भी इजीली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आपको इसको अर्ली मॉर्निंग में करना है, मतलब सुबह सुबह के टाइम आप इसे कीजिएगा। जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठते हो, या 5 बजे उठते हो, या 6 बजे, आपने ओम चैंटिंग अगर करते हो वो कर लिया, आप अदर कोई मेडिटेशन फॉलो करते हो आपने वो कर लिया, या आप कोई राइटिंग टेक्निक कर रहे हो आपने वो कर लिया, मतलब आपने अपना काम कर लिया। उसके बाद में आप आराम से रिलैक्सेशन के साथ बैठेंगे, चौकड़ी मार के आराम से बैठ जाइए, बैकबोन सीधी रखिएगा,
और सिर्फ आपको 3 मिनट्स करनी है। ये 3 मिनट्स आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, और करना आपको हर दिन है, ठीक है। आपको अपनी दोनों थाइस पर अपने हाथों को रखना है और आंखें बंद करके बैकबोन को स्ट्रेट रखिएगा, फेस को थोड़ा ऊपर, आंखें बंद करके आप अपनी वो सारी टेंशन, सारी परेशानियां जो आपको परेशान करती है वो सोचिए, ठीक है। अब किसी किसी की प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा हो गई होगी कि उन लोगों को तो बिना वजह ही ओवर थिंकिंग होती है, बिना वजह की थॉट्स आते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो बिना वजह की ओवर थिंकिंग है, वो बिना वजह ही सब कुछ आ जाती है नेगेटिव चीज़ें। आप सोचिए इस बात को कि मेरे माइंड में बिना वजह ये सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। आप लिटरली आप बोल भी सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अपने सामने वो, आपको अपनी प्रॉब्लम देखनी है जिसके कारण आप परेशान हैं, आपको मेंटल इशू है। आपने वो परेशानी अपनी देख ली। जब आप अपने सामने वो परेशानी देखेंगे और उसको देखने के बाद आपको उसको इस तरीके से एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर करना है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ। अपने हार्ट पर अपने दोनों हाथों को रखिएगा और कहिएगा उस प्रॉब्लम को जो सामने वो आपके है, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, जिसके कारण आपको इतनी टेंशन होती है, चाहे वो बिना वजह के ओवर थिंकिंग क्यों ना हो। कहना है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरे माइंड से तुम हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। मुझे मेरा माइंड एकदम शांत और काम चाहिए, एकदम हैप्पी हैप्पी चाहिए। प्लीज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे माइंड से जाने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि जो होओपोनोपोनो प्रेयर है वो बहुत ही मैजिकल, एक हीलिंग हवाइन प्रेयर कही जाती है। इसको करने से आपके ना तो रिश्ते, आपकी हेल्थ, मतलब किसी चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगी अलग अलग टॉपिक पर आप लोगों के लिए ये लेकर आ पाऊँ। तो आप कहेंगे ऐसे उस परेशानी को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, 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 आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब आप कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी करें, तो देखें वो चीज़ आपसे दूर चलती चली जा रही है, दूर कहीं उड़ती जा रही है ब्रह्मांड में, दूर, एकदम दूर। फिर कहें थैंक यू सो मच मेरे अंदर से निकल जाने के लिए, और थैंक यू मेरे माइंड में ये जगह खाली कर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आई लव यू बोले अपने माइंड को, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस शुरू के रहेंगे आपके, और फिर आप कंटिन्यू अपने माइंड को बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। और जब आप ये बोलें, बाद के जो कंटिन्यू होओपोनोपोनो प्रेयर आप बोलेंगे, आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने मस्तिष्क पर इस तरीके से रखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, जैसे हम किसी को हीलिंग एनर्जी देते हैं। फिर कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे साथ बोलिए। अपने दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर रखिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी आप दोनों हाथों को रफ करें, थोड़ी सी गर्माहट पैदा करें। ये जो गर्माहट है ये हीलिंग एनर्जी है, और फिर से अपने मस्तिष्क पर, अपने फोरहेड पर लगाएं और फिर से अगेन रिपीटेड वे में बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फील करें एक गोल्डन लाइट एनर्जी आपके माइंड को कवर कर लिया है और ये हील हो गया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. And deep breathe in, deep breathe out and relax. इस तरह से आप आसानी से अपनी मेंटल हीलिंग खुद कर सकते हैं घर पर बैठे बिठाए, और आप इसको कंटिन्यू 21 डेज यानी कम से कम 21 दिन या 1 महीने तक कंटिन्यू करें। आप हैरान हो जाएंगे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, गारंटी है मेरी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।